बंदा महकमा तो नहीं लगा सकता ना, फर्दर मेरे महकमे का कोई रिटायर मुलाजिम है तो उसको मैं किसी काम पे तो नहीं लगा सकता। जहाँ तक उनकी हद तक तल्लक है तो वो ठेकेदार जो है वो जो भी बेल आउट पैकेज होगा वो उनको देगा। उनका भी ठेकेदार पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। मर्डर है उसमें मर्डर ही है, इस पर हमने तो जो है वो करनी है अपना इन्वेस्टिगेशन, सरकारी काम तो करना ही है। उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन चलती है तो वो ठेकेदार उनको जो भी उनकी कोई रिक्वायरमेंट होगी उसको अकोमोडेट करेगा। हमारा ये है कि जो बच्चे वाला मामला है वो वाला पैकेज पेंशन वाला वो हम प्रोसीड करेंगे, बल्कि हम एससी से बात करके तो बच्चे के जो अपॉइंटमेंट वाला मामला है उसको स्पीड अप करेंगे। FIR पुलिस देगी वो करेंगे। मेरे ख्याल में यही है, मेरी आपसे सजेशन है कि बड़ा क्रिटिकल मामला है। रोड भी बंद है। जो हम आप ये श्योर ज़रूर करवाएंगे कि जो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश कार्रवाई ज़िम्मेदारान का तयन होगा, जिस जिसका तयन होता है इन्वेस्टिगेशन आप सारे जिम्मेदार लोग हैं, होता है उसका एक प्रोसेस है। ब्लाइंडली आप किसी को इम्प्लीकेट नहीं कर सकते। FIR हो जाएगी, उन सब की इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। उसके अलावा भी हम इसकी फैक्ट फाइंडिंग एक कमेटी भी बना देंगे। तो न्यूट्रल 2-3 बंदे मुजफ्फराबाद से भेज के सारे का पूरा टेंडरिंग प्रोसेस एक जस्ट एक मुझे थोड़ी मेरी बात कंप्लीट करने दें ताकि आपकी बात उसके बाद समझूँ और मेरी बात को सुन लें। टेक्निकल कमेटी हमको बना के उसको इस पूरे प्रोसेस को टेंडरिंग प्रोसेस को उसकी पूरी डॉक्यूमेंट टेंडर हुआ है किसी उसका कोई डॉक्यूमेंट होगा। ठेकेदार अगर क्वालिफाई किया तो उसका भी एक मैकेनिज्म है, आप सारे भी जानते हैं जो लोग मोस्टली कोई ना कोई कनेक्टेड होते हैं किसी तरह से कि अगर ठेकेदार ये चूज़ किया गया तो कैसे चूज़ किया गया, क्राइटेरिया पूरा कर रहा था। जब टेंडरिंग प्रोसेस हो गया, ठेकेदार पिक हो गया तो जो TOR या जो रिक्वायरमेंट है सरकारी वो पूरी हो रही है नहीं। एक बात यहाँ तक है। अगली बात यह कि जब पुल फिक्स होने जा रहा है तो महकमे का कोई नुमाइंदा या ठेकेदार वो यहाँ मौजूद क्यों नहीं है, और जो प्राइवेट लोग मौजूद हैं वो क्यों मौजूद हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये ओपन टू इंक्वायरी हैं, इसमें इंक्वायरी करके प्रॉब्लम हम इसको कर लेंगे। उसके अलावा आप बताएँगे आप क्या कहते हैं। जॉब वाला मसला वो हो जाएगा, पेंशन इमीडिएटली प्रोसेस हो जाएगी। ठेकेदार से भी जो है वो दूसरे जो भाई साहब हैं जो रिटायर्ड थे उनका मामला वो ठेकेदार से जो भी कॉम्पनसेशन है। जी जी मैं समझता हूँ जो आप कह रहे हैं वो बात आपके सत्ता उठा रहे हैं वो चीज़ शायद आप ऑन स्पॉट जो सिचुएशन है इसमें मेरे ख्याल में फैक्ट फाइंडिंग की इतनी लंबी कोई डिटेल की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए ज़रूरत नहीं है कि आप खुद अपने मौके जाकर देख लें कि वहाँ पर किस तरह की उन्होंने लॉन्चिंग प्रोसेस किया हुआ है। आपका महकमे का जब बंदा वहाँ मौजूद नहीं है तो वो ज़िम्मेदार है या नहीं? जी बिल्कुल ज़िम्मेदार है ना। मौके पे किसको होना चाहिए था? STU को होना चाहिए था ना। STU भी नहीं है, उसका जूनियर भी कोई नहीं है, वो ज़िम्मेदार होना चाहिए। मौके पे किसको होना चाहिए था? ठेकेदार को होना चाहिए था, वो मौके पे नहीं है। मौके पे इतने बड़े पुल को लॉन्च करने के लिए अच्छी बड़ी क्रेन चाहिए होती है, वो मौके पे आप जाकर देख लीजिए, ठीक है ना। ये चीज़ें जो है उसके बाद सेफ्टी मैयर चेक हो गया ना। हम आप ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन 3 को नामजद करके उसके बाद फैक्ट फाइंडिंग में अगर ये बेगुनाह साबित होते आप निकाल दो। यही बात हमारा कोई इतना बड़ा नहीं है। और तीसरी बात वो जो बंदा जिसकी कहते हैं रिटायर्ड था सर, ये रियासती मर्डर आप इसको मानेंगे, सॉरी टू से, ये रियासत ने कत्ल किया, इस महकमे ने कत्ल किया, उसके बच्चे को एडजस्ट करने में क्या मरवान है। रिटायर्ड वालों का कह रहे हैं। जी जी बिल्कुल। यान मैं यही आपसे बात करूं कि रिटायर्ड वाले का तयन करना है कि वो क्या किसी के एम्प्लॉई थे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वो काम कर रहा था ना। हाँ। महकमे की गफलत यहाँ तक 2 चीज़ें हमारी क्लीन है। और मैंने आपको पहले ये कैटेगोरी की कह दिया है कि वो अगर वहाँ मौजूद थे तो ज़रा किसी ने लगाया होगा काम पे, जिसने लगाया वो जिम्मेदार होगा ना। वो एक बंदे की डेथ की जान चली गई तो उसको कम्पनसेट वो करेंगे ना, वो उन्होंने करना है कम्पनसेट, जो भी जिम्मेदार होगा वो ओपन टू देखे ना। FIR पुलिस देगी, पूरी अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चीज़ें सामने आएंगी भी कौन है तो वो उसमें नॉमिनेट हो जाएंगे। क्या करना चाहते हैं, किस तरह करना चाहते हैं? DSP साहब अभी मैं आपको बताऊंगा, ये जो अच्छा होगा ना हम इसकी रिपोर्ट लिखेंगे ये ना कि इस तरह से ये काम कर रहे थे तो यहाँ पर ये अच्छा होगा, इस पर हम दरियाफ्त करेंगे। जैसे जिस वक्त ये हम फारग हो गए इसकी फारग होकर हम ये दरियाफ्त करेंगे किसने लगाया, क्यों लगाया, इसकी क्या ड्यूटी थी क्या नहीं थी, ठीक है। फिर इसमें महकमे वाले कौन कौन से जिनकी जिम्मेदारी बनती थी वो नहीं थी, ये सारी बातें आएंगी। लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन होगी तब जाके सुने मेरी बात, आपकी बातें हमने सुन ली, मेरी भी सुनो। वो इन्वेस्टिगेशन में जाके क्लियर होगा कि इसको किस बंदे ने लगाया और क्या आया। इस वक्त जिस वक्त ये पुल लॉन्च हो रहा था उस वक्त यहाँ पर SDO को होना चाहिए था, HCL को होना चाहिए था या वसील को होना चाहिए। ये चीज़ें सारी उसकी इन्वेस्टिगेशन से तरीका है। ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, आपने जो बात की हमने देख भी लिया, SHO मौके पर आ गए, इसलिए फर्स्ट टाइम आकर देख लिया कि यहाँ पर कौन कौन लोग थे या कौन कौन नहीं थे।
लेकिन ये हम दरियाफ्त करेंगे, उसके बाद जाके ये सारी चीज़ें फाइनल होगी। जिसका कसूर पाया गया उसको हम इस मुकदमे में चलान करेंगे और वो सजा भुगतेगा। आज ये सिस्टम की खराबी है। मैं थोड़ी मेरी बात सुन रहे मारू के साथ मैंने बड़े बंदे हैं, उनके लिए हर चीज चेक करनी पड़ती है। बड़े बंदे हैं, बड़े बंदे के ऊपर गले में हाथ डालना थोड़ा मुश्किल। अगर छोटे बंदे के साथ किसी के साथ FIR हो जाए फौरन उसको गिरफ्तार कर देते। एक बात बताऊं ना, सुने मेरी बात ना, इतना बड़ा मजमा है ना, आप इस बात को मुझ पे छोड़िए। ये सड़क है ना, अगर आपने हफ्ता 10 दिन के अंदर ये चीज ना की, आप फिर आ जाए। ये रोड भी मौजूद है। आप भी मैं आपको एक बात बताऊं, लेकिन ये सुने मेरी बात सुने यार, मेरी बात लिए आए हुए हैं और हमारा यहाँ पे कोई लेकिन ना सबसे बड़ी बात ये रहा कि सबसे बड़ी बात वो है कि वो जो हमारे भाई अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, बारिश में इतने लोग आप तदफीन का जो भी प्रोसेस है वो करें। बकिया अगर इसमें किसी किस्म की कोई भी बात आपको मिलती है, कोई भी मालूमात होती है, मुझे बताएं। जिस जगह आपने कहा हम वहाँ जाएंगे, जो जिसका इस मामले में कसूर हुआ, चाहे वो कोई भी हो, अगर उसको आपने गिरफ्तार ना किया तो आपने फिर दोबारा इधर आ जाना। जरा कि देखें जी, इसमें सुने ना मेरी बात, इसमें इस बंदे का कसूर था, इसको आपने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, क्यों नहीं किया, उसका मैं जवाब तलाश करने की जरूरत नहीं आदमी को खोल छिकावे बंदे की डेथ होती है इस वक्त तक उस महकमे का SPO तक नहीं आया। क्या ये इंसान के बाद जो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा था करेंगे, इसीलिए हम लोग हमारे आपसे तय करके हमारा मुतालबा फिर दोहरा दे आपसे। अगर आपको इसमें कोई ऊपर नीचे लगता है तो वो आपके इनकी बात है। हम जो समझ रहे हैं इन दो लोग खोद हुए इनके बच्चों की दिक्कत, ठीक है ना सर, ठेकेदार से बेल आउट पैकेज दोनों के लिए, ठीक है ना जी। तीसरा उनके खिलाफ FIR, ठीक, इसमें कोई फैक्ट अल्लाह के सामने की बात है। आप मुझे मार रहे हैं सामने, उसको मैं कैसे। तीसरी बात ये है, मैं आपके मैं से लंबी मिसालें देने का ख्याल ही नहीं हूँ ना। सिंपल सी बात है, सामने एक चीज़ नजर आ रही है, एक बंदे की गैर मौजूदगी, उसकी अदम दिलचस्पी, और दूसरा ये है अगर इक्विपमेंट भी पूरे होते फिर भी हम अफसोस करते हैं यार कुदरत की तरफ से चीज़ ही नहीं है। आप एक चीज़ को तैयार कर रहे हैं, उसके लिए चाहिए आपको 100 बंदा, वहाँ लगे 5 बंदे, उन्होंने मरना ही है ना सर, ठीक है। इसमें तो कोई ऐसी शक वाली बात नहीं है। हाँ, आप फैक्ट फाइंड अपने DSP साहब करें, उसके बाद अपना ठेकेदार उसमें बेगुनाह साबित हुआ, उसने सारी चीज़ें लगाई, उसको आप निकाल देना, आप ST को निकाल देना, एक्शन को निकाल देना, फिर वक्त के खिलाफ मैं वही कहता हूँ। सुने मेरी बात, आप फिर अगली बात सुने मेरी, आप एक बंदा सुने मेरी बात, पूरी रात कश्मीर को ये हादसे का मालूम हो गया तो इस वक्त तक ठेकेदार हाजिर नहीं हुआ। वो आपको ठेकेदार को छोड़े, वो मेरा काम है उसको लाना ना, वो उसको मेरा काम है लाना। मेरी गल नहीं समझते ना, बाकी आप बात नहीं मेरी समझ रहे, ये समझ रहे आपने अरशद साहब देर मुकदमा देंगे, दरियाफ्त करेंगे, वो एक करना और ये आपको हम डेड बॉडी है, ठीक है ना जी। SHO साहब ने मौके पर रिपोर्ट लिखी है, हमने बकायदा डेड बॉडी साइन किया ना, ठीक है। फर्दर हम हमारे को जो आप कहते हैं हम वो करने की, लेकिन सर FIR जब तक इन 3 लोगों के खिलाफ नहीं होगी, आपके रिक्वेस्ट करो सर, बात ये नहीं कि जुल्म के खिलाफ बोलना भी आता है, इनके बच्चे को एडजस्टमेंट हम जनाजा डालने का भी करवा सकते हैं, अल्लाह ने कितना कोई हम बेबास नहीं है, ठीक है ना जी। कुली लगवाना ना हम करवा सकते हैं, पेंशन इनका कानूनी हक है वो भी मिल सकता है। यहाँ रखने का मकसद क्या है, यहाँ रखने का मकसद क्या है, ऐसे किरदारों को बेनकाब करो जो यहाँ बैठ कर आवाम और अपने इलाकों के साथ और यहाँ इतनी बदनज़मी कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, माली तौर पर करप्शन कर रहे हैं, उसका नतीजा ये हमारा मकसद ये था। अगर वो मकसद पूरा नहीं होता तो फिर हमें यहाँ रखने का जाकर आपस में कहता जी कि ये 3 बच्चा है, इसी के बाद ये कह रहे थे हो जाती है, तो इतना तूफान तो नहीं करना। राइट है, ऐसी बात नहीं है कि हमको आपके सामने ही करने हैं। ये हमारा भी यही काम है कि अपना एडमिनिस्ट्रेशन देखना जो कुछ हम कर सकते हैं आपके लिए।
अगर आपको जो फेवर मिलती है उसमें हमारा इनपुट है तो हमारे लिए ऑनर ही समझूंगा। ये ऐसी बात नहीं है कि वो आपकी इससे खास को इसलिए हैं कि बाइक जाने इफेक्ट किए दूसरे जो भाई साहब जो रिटायर्ड है जिनका कह रहे हैं उसके लिए मैं बात करूँगा। मैं आपको बड़ी क्लियर बात करता हूँ, लेफ्ट राइट या ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं करेंगे कि जो कल हम ना पूरी कर सके और जो गलत है वो चीज़ करते आए नहीं। उनका तो डिसाइडेड है, उनका भी बात कर लेते हैं। उसमें ये है कि हमें सेक्रेटरी उनके सेक्रेटरी साहब के पास जाना पड़ेगा, वो हमें डीसी साहब को लेकर मैनेज किया जा सकता है। वो मैनेज करने वाली बात है, वो सम आओ हमें जब लगता है तो जाके इन्वेस्ट करके किया जा सकता है। चीज़ें ऐसी नहीं है कि ना होने वाली। हम आपके जज्बात को भी समझते हैं, सिचुएशन को भी समझ रहे हैं, और जो चीज़ें हैं इसमें हम भी ये चाह रहे हैं कि चीज़ें की स्ट्रीम लाइन हो, ठीक है। इसीलिए हम सारे यहाँ पे मौजूद हैं। आपके घर की दो बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, 2 मीटिंग पड़ी हुई है, बड़ा नाले की चोटी का मामला है। एक का तो डिसाइडेड है, दूसरे का मैं बात कर लेता हूँ, बात कर लेंगे कि मतलब इतना बड़ा इशू नहीं है, किया जा सकता है। हम उनसे रिक्वेस्ट कर लेंगे कि हमने उनसे कमिटमेंट सपोर्ट की तो आप इन्फॉर्म। जहाँ तक ठेकेदार वाले बेरूट का पैकेज है वो तो ऑफकोर्स एक लाई करेगी चीज़ ना। मैं जो चीज़ आपको समझाने जा रहा हूँ, आप बहुत सारे लोग हमसे ज़्यादा एज वाइज भी माशरे में ज़्यादा टाइम गुजारा है, देखा हुआ और समझते हैं। ओनर्स जब किसी भी बंदे पे हम फिक्स करेंगे ना, वो इन्वेस्टिगेशन से ही होगा। सजा जजा का तयन भी उसी पे होगा, और किसी को क्या पेनल्टी पड़नी है, जाना पड़ना, जुर्माना, वो भी उस पर होगा। वो इस तरह नहीं होता जिस तरह आप कह रहे हैं, इस तरह नहीं हो सकता। जब हम किसी पे प्रॉपर फिक्स करके प्रूव करेंगे तो उसके बाद उस पर ओनर्स फिक्स होगा, भाई ये फैमिली एग्रीव्ड किया, उसकी ये डिमांड है, अब ये दो या जेल जाओ, सजा हो। तयन उसका भी एंड पे जाके अदालतों ने करना है। जब प्रोसेस उधर जाएगा तो अदालतें, तो आप कहते हैं एफआईआर हम एक दे देते हैं, इससे क्या होगा? अभी मैं आपको लीगल एस्पेक्ट, जब एक इनकम्प्लीट एफआईआर कोर्ट में जाएगी, पहली पेशी भी बंदे फारिग हो जाएंगे। आप इस पोजीशन में भी नहीं रहेंगे कि उनसे कल को क्लेम कर सकते हैं। अभी तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामला चल रहा है ना, हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर उन पर डाल के एक्सर्ट करके तो चीज़ें कर सकते हैं जो को हो सकती है। लाजमी नहीं कि 100% हो जाएंगी, लेकिन हम मैक्सिमम की ट्राई करके तो मैक्सिमम चीज़ें ले सकते हैं, बात की जा सकती है। इस बात को आप अंडरस्टैंड करें, मेरा काम है आपको समझाना, बाकी आप देख लें जिस तरह आपको सूट करते हैं, ठीक है। बच्चा एक श्योर है, दूसरे के लिए मैं ट्राई करूँगा, मतलब जिस तरह ये समझ लें कि दूसरे के लिए मैं आपके एज एम्बेसडर के तौर पे, ये नहीं कि सिर्फ सरकारी चक्कर में। आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं अपने सीनियर से बात करूँगा कि सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट करके तो इस बच्चे को अकोमोडेट करें। 2 जाने जाएगी, घर का रोजगार लग जाए, कमाने वाले वो तो चलेगा। ये अंडरस्टैंडेबल बात है, ये मेंटेनिंग ग्राउंड पे भी हो सकती है। दूसरी बात जो है वो जिस तरह ठेकेदार और मामला है, तो उस पर भी हम क्लियर हैं कि जब उसको हम प्रॉपरली देखिए ना, टेंडर प्रोसेस आपने कहा फाल्टेड है, हमने कहा ठीक है। अब मुझे नहीं पता फाल्टेड है, ठीक है, क्या है, हमें वो पूरे का पूरा रिकॉर्ड लेना। जब तक हम कोई इस तरह की आप कह रहे हैं कमेटीज तो बनानी पड़ती है ना सर, कमेटी मैंडेटेड होगी, वो सारा रिकॉर्ड लेगी, उसको बाउंड है वो रिकॉर्ड देने के। उस रिकॉर्ड के बाद सारा आ जाएगा, न्यूट्रल बंदों की बनाएंगे जिसमें उनके महकमे का कोई बंदा नहीं रखेंगे, न्यूट्रल बंदे 2-3 रखेंगे, वो पूरी फैक्ट फाइंडिंग करेंगे। अगर वहाँ से मिलता है तो फिर तो हमारे पास एक और स्ट्रॉन्ग प्रूफ आ जाता है कि ये वाकई ये बदनीति पे मौजूद। अभी तो हम एक जो बात कर रहे हैं वो तो हम ईयर से है ना, जिसके पीछे हमारे पास प्रूफ नहीं है। कानून, कोर्ट, कचहरी ये चलेंगे उस पर। ये मामला जो है इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमें हमारे तरीके से काम करने दें। इन्वेस्टिगेशन एफआईआर पुलिस का काम है, और उनको पता है कि उन्होंने कैसे काम करना है। जब आपको डीएसपी साहब भी ये कह रहे हैं कि भाई हम सारे इधर हैं ना, मैं भी इधर हूँ, आप भी इधर हैं, ये इधर हैं, कहाँ जाएंगे, कौन किधर जाएगा? आपका मामला नहीं, आप उनसे सेटिस्फाई नहीं है, हम पे ट्रस्ट नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ फोरम्स। आप यहाँ आ सकते हैं, हमारे पास आ सकते हैं, जाएंगे हम आपके पास आएंगे, हमें सॉर्ट आउट कर रहे हैं। एक चीज़ हो गई है, हादसा था उन बेचारों के साथ, चाहे नेग्लिजेंस से हुआ है, जैसे हुआ उनकी ज़िंदगी शायद इतनी थी, अनफॉर्चुनेट है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ये अनफॉर्चुनेट है। मतलब इस पर हम सब बिल्कुल हम एडमिट करते हैं कि अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अब ये है कि अब इसके हमने सोल्यूशन और कंक्लूजन की तरफ जाना है। सोल्यूशन वो है कि उनकी फैमिली के लोग भी एकोमोडेट हों, उनको रिकम्पेंस भी मिले, और जो जिस बंदे का कसूर है उसको प्रॉपर उसको करके तो उसके बाद उसको सर उसकी रीजन है। मैं चाचा जी, मैं एक मिनट मेरी बात सुनो, मेरे बुजुर्ग हो, मेरी गल सुनो। आप सारे समझदार लोग, मैं सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड जेन्युइन बात करूंगा, ना कोई सरकारी बात करूंगा, ना लेफ्ट राइट। जब भी इस तरह का कोई इशू होता है ना, आपने देखा है कि ड्राइवर जा रहा था, उससे गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, कोई बंदा नीचे है तो वो गायब हो जाता है। उसकी रीज़न क्या होती है? ये सारे लोग हमारे भाई खड़े हैं, कुछ छोटे हमसे, कुछ बड़े हैं, कुछ बुजुर्ग हैं। एक टेंस सिचुएशन में यही इनका होता है, कोई भी बंदा हो, मैं हूँ, आप भी यही करेंगे। इसके बाद जब ये यहाँ से फ्री होंगे, ये एफआईआर देंगे, तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी, उनको बुलाएंगे, ढूंढेंगे, आए भाई इस पर स्टेटमेंट दें, प्रूफ दें, आप डॉक्यूमेंट कि आपने ये काम किए कैसे हैं।
इस सिचुएशन में क्योंकि सारे इधर इंगेज हैं, ठेकेदार अभी मैंने पूछा इनसे कोई नीलम का या किधर के, विल सर्च हिम, ये नहीं हो सकता, विल सर्च हिम, हम उसको बुलाएंगे, उसको पूछेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उस पर ओनर्स फिक्स करेंगे। एक प्रोसीजर होगा ना, देखें आप जाते हैं टेलर के पास ये बनवाते हैं तो उसको एक साइज दे के आते हैं, इसी तरह ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये ब्रिज है, ये ऐसी तो नहीं है ना कि हवा में कोई लगा देगा, पूरा मैकेनिज्म होगा फाइल में। बात है तो पता है क्या बात दोनों होगी ना, जैसी होगी पेंशन वाले से, जिनके अलावा आप कहते ना एक्सील जो भी है उसके अलावा मुझे बिल्कुल उसके बाद भी अगर कोई रिपोर्ट दे दें, उसके बाद अगर कोई लीगल एक्शन है भी आपने अपना केस कोर्ट में कंटेस्ट करना, फिर एडमिनिस्ट्रेटिवली आप हमसे क्लेम नहीं करेंगे कुछ, वो बात स्ट्रेट फॉरवर्ड करनी चाहिए। इस वक्त ये है कि हम आपकी जो कोर्ट मैटर अलग चलता रहेगा, हम अपने तरीके से 3-4 लोग, मैं खुद इसको पर्सनली, आप मेरे पास यहाँ से फ्री हूँ, कल आ जाए परसों आ जाए, मैं हर जगह आपके साथ चलूँगा, मैं सेक्रेटरी वर्क्स के आपके साथ चलूँगा कि सर ये मैटर है, एक तो मुलाजिम है, चलो उनका राइट बन जाएगा, इस बच्चे का भी कुछ करें। तो अभी बारिश है, अगर हम पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते नो प्रॉब्लम, बाकी आपकी चॉइस है, आप सब हमारे भाई हैं, स्टिल आप हमारे लिए काबिल एहतराम है। दोनों ऑप्शन आपको खुल के बताएं, उसका रीजन ये है ऐसा ना हो मैयत सर वो एक बात में आप बड़ी मेरी बात मेरी बात सुनिए जी, सुनो मेरी बात, आपकी बात जी सर, फाइनल सी बात ये है, सिर्फ 2 मिनट और दें, मैं आप दूसरे बच्चे के वाले से भी पहले बात कर लूँ ताकि मैं आपसे यार बात सुने ना आप लेट मी गिव मुझे 2 मिनट दें, मैं दूसरे बच्चे के वाले से बात करके पहले कि उधर से मुझे क्या क्लू मिलता है तो मैं उससे आपसे बात करूँगा। मैं कोई ऐसी देखें, हमें बेलज़्ज़त गुनाहों का शौक नहीं है, ये मामला बड़ा उस तरह का है, जेन्युइन मामला है, 2 जाने गई हैं, मजाक नहीं है, सेंसिटिव मैटर है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो कुछ हम कर सकते हैं, हमारा रोल बनता है वो हम करेंगे। मेरी बात